Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss about ट्रैपिंग रेन वाटर 2। ये लीड कोड का 407 नंबर का प्रॉब्लम है और ये आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे भी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सो गिवन है ना m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स हाइट मैप representing the height of each unit cell in 2D elevation map written the volume of water it can trap after raining। यानी कि हमें एक तो के हाइट 2D एरिया दिया होगा जिसमें तो के जो उसकी हाइट रिप्रेजेंट करता होगा बेसिकली। हाँ, तो हम देन हमें क्या करना, जिसमें तो के नंबर ऑफ उसमें तो के कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम उसमें तो वाटर स्टोर होगा, वाटर ट्रैप होगा आफ्टर रेनिंग, वो हमें रिटर्न करके देना है। चलो इसको कंस्ट्रेंट थोड़ा देख लिया जाए। तो कंस्ट्रेंट एम एन एन हाइट रो एंड कॉलम की हाइट दी गई है। देन एम एन एन दो के एक से लेके 200 के बीच में ही होगा। देन उसके जो अंदर एलिमेंट हो गए वो 0 से लेके 2 to the power 10 to the power 4 तक जाएंगे। ओके ठीक है। ओके सो चलो लेट से देखते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमें करना क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी तो क्या ट्रैपिंग रेन वाटर 1 का अपग्रेडेड वर्जन है। उसमें 1D एरे होता था, इसमें 2D एरे है। बस इसमें भी उसकी तरह ही सेम इंट्यूशन ही हमें इम्प्लीमेंट करनी होगा और कुछ नहीं। इसमें भी हमें सेम ही काम करना है उसकी तरह, बस थोड़ा सा अलग तरीके से। तो चलो देखते हैं। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, यानी कि रेन कोई भी वाटर हमें अगर स्टोर करना हो तो वाटर स्टोर कैसे होगा। वाटर के स्टोर करने के लिए हमें कोई हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसके पास तो क्या मिनिमम तो क्या उसके पास तो क्या 2 बाउंड्रीज तो होनी ही चाहिए। 2 बाउंड्रीज अगर उसके पास है तो उसमें भी तो क्या वो जिस देखेगा, यानी कि उसमें भी तो क्या किसके पास तो क्या मिनिमम बाउंड्री है। मिनिमम बाउंड्री जिसके पास होगी उसी के पास तो क्या वो उतना ही लेवल का वो वाटर उसमें स्टोर होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का इंट्यूशन, यानी क्वेश्चन का इंट्यूशन यही है, यानी कि मिनिमम हाइट जिस किसी भी बाउंड्री की होगी उतना ही हमारा वाटर लेवल होगा, अदर वाटर लेवल होगा। देन वो जो जो हुआ होगा पूरा होगा पिस्टन टाइप, देन उसमें भी उसका भी देखेगा, यानी कि इसमें कितना लेवल है। उसमें से जो वाटर लेवल होगा उसमें से हम उस हाइट को माइनस करेंगे। देन हमें उसमें से क्या मिल जाएगा, देन हमें उसमें से हमारा वाटर का लेवल मिल जाएगा, यानी कि हमारा इसमें कितना वाटर आखिर में स्टोर है। चलो तो वो हमें मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये दो एग्जाम्पल्स ये दोनों एग्जांपल्स अगर हम देखें, ये वाला और ये फर्स्ट ये वाला है, इसमें तो क्या सेम बाउंड्री, यानी कि इसमें दोनों में सेम बाउंड्री है, मीन्स तो क्या इसमें सेम वाटर स्टोर होगा। देन बट इसमें तो क्या एक बाउंड्री छोटी है, एक बाउंड्री बड़ी है, तो इसमें मैक्सिमम वाटर कहाँ तक स्टोर होगा, इसमें मैक्सिमम वाटर यहाँ तक ही स्टोर होगा, उससे आगे वाटर स्टोर होगा ही नहीं। सो तो चलो इसके अंदर देख लेते हैं। इसके अंदर तो क्या इन चारों में से मिनिमम बाउंड्री किसकी है, मिनिमम बाउंड्री तो यहाँ पे 3 है। ओके मिनिमम बाउंड्री 3 है, बट उसके अंदर जब उसके बीच में जो वाटर स्टोर है उसके नीचे कितना का उस हाइट है वो भी तो हमें देखना पड़े। उसकी हाइट तो क्या उसकी हाइट नीचे की हाइट है वो 1 है, तो उसमें हाइट नीचे की हाइट है वो 1 है। तो अगर उसको माइनस करें हम तो टोटल वाटर कितना स्टोर होगा उसके अंदर, टोटल 2 यूनिट वाटर स्टोर होगा। कितना, टोटल 2 यूनिट वाटर इसके अंदर स्टोर होगा। ओके सो हम बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए हमें हमारे पास तो कि एक अरे दिया गया, बस उतने ही नंबर ऑफ एक और बना लेंगे, इतने ही नंबर ऑफ सेल्स एक और हम अरे बना लेंगे जिसको हम विजिटेड बोल देंगे। विजिटेड यानी कि हम जिस सेल पे विजिट कर जाएंगे देन उसको हम उसके बाद हम उसको विजिट नहीं करेंगे। ओके देन इसमें हमें तो क्या मिनिमम हाइट चाहिए। सो मिनिमम हाइट चाहिए, इसके लिए हम तो क्या प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करेंगे, जो हमारी मिनिमम हाइट की प्रायोरिटी मेंटेन करता रहेगा वो। ओके चलो देखते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके तो क्या इसके सारे के सारे बाउंड्रीज पे हम विजिट कर लेंगे। सारे के सारे बाउंड्रीज पर अगर हम विजिट कर लें, सारे के सारे बाउंड्रीज पे विजिट करें तो बाउंड्रीज पे तो कोई वाटर स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि बाउंड्री के उस पर तो कोई दूसरी बाउंड्री है ही नहीं। ऐसा नहीं कि इन चारों ओर यानी कि इस चारों ओर कोई दूसरा और वाटर तो क्या साइड में स्टोर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो बेसिकली फॉल्स है, तो वो हम इसको तो हम विजिट कर लेंगे। आफ्टर विजिट वो क्या हो जाएगा, आफ्टर विजिट वो ट्रू हो जाएगा। ओके आफ्टर विजिट वो ट्रू हो जाएगा। आफ्टर विजिट वो ट्रू हो जाएगा सब सब। और जो बीच में बच जाएगा, जो बीच में सारे बच जाएंगे वो तो कैसे वो ऐसे सेल होंगे जहाँ पे कुछ पानी स्टोर हो सकता है, कहाँ जहाँ पे कुछ पानी स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पे भी ट्रू।
तो इन सब सेल्स को हमने विजिट कर लिया, यानी कि बाउंड्री, यानी कि यहाँ पे कुछ पानी स्टोर होगा ही नहीं, मीन्स वहाँ पे कुछ ढूंढने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अब जो कि जो बीच वाले सेल हैं, यानी कि जो बीच वाले सेल बच गए हैं, यस, जो बीच वाले सेल बच गए हैं तो उसको देखते हैं हम। जो ये बीच वाले सेल्स हैं, चलो उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी क्यू में से, तो हमने जो सारे सेल्स को हमने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है ऑलरेडी। हम इसको एक एक करके निकालते जाएंगे, एक एक करके निकालते जाएंगे, देन उसको हम तो क्या देखते जाएंगे। इसमें तो हम प्रायोरिटी क्यू में हमने किसे इसको स्टोर किया, प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हाइट होगी, जो भी कोई पर्टिकुलर सेल होगा उसकी हाइट होगी, देन उसमें तो क्या वो कौन सी रो में वो स्टोर होगा, देन वो कौन सी कॉलम है वो भी उसके अंदर स्टोर होगा, तो उससे हमें तो क्या फाइंड करने में आसानी रहेगा उसके अंदर। ओके, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट है 1,0,0, ओके। सो 0,0 मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 1,0,01 मीन्स इसकी जो हमारा शेल है उसकी हाइट 1 है, जिस सेल है हमारा तो उसकी हाइट 1 है। एंड वो तो क्या 0,0 यानी कि वो ये वाला है, यानी कि वो ये वाला है। ओके, इसकी हाइट 1 है, तो कि हाइट 1 है तो मीन्स तो कि वो ऊपर जा नहीं सकता, यानी कि वो ऊपर नहीं जा सकता, अनबाउंड हो जाएगा, यानी कि साइड में भी नहीं जा सकता। और नीचे देखे तो नीचे तो कि इसमें तो विजिट है, और साइड में देखे तो 4 की साइड, तो 4 की साइड अगर वो जाएगा तो वहाँ पे भी विजिट है, मीन्स तो कि ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि वो हम निकाल देंगे। यहाँ से ये वाला तो पूरा निकल जाएगा, ये वाला पूरा पूरा निकल जाएगा उसके, इसमें ये वाला पूरा निकल जाएगा। देन उसके बाद 1,0,3 1,0,3 अगर देखें हम 1,0,3 तो उसमें हाइट होगी 1। ओके, हाइट किसकी 1 है, एंड 0,3 यानी कि 0,3, तो 0 1 2 3। अब ये इस वाले सेल की बात करी जा रही है, इस वाले सेल की बात करी जा रही है, इस वाले सेल की बात करी जा रही है। इसमें तो क्या सॉरी, ओके, तो इसमें तो क्या इस सेल की बात करी जा रही है, इसमें तो क्या ऊपर नहीं जा सकता, ना ही इसमें लेफ्ट में जाएंगे तो उधर ट्रू है, अगर उधर तो क्या ऑलरेडी विजिटेड है। राइट में लेफ्ट में जाओ तो उधर भी ऑलरेडी विजिटेड है, और नीचे जाऊंगा तो क्या नीचे जाऊंगा तो हाँ नीचे विजिटेड नहीं है, यानी कि मैं नीचे नहीं। अब तो क्या नीचे जाऊंगा तो नीचे जाऊंगा, देन उसको मैं देखूंगा, उसको मैं यहाँ पे स्टोर करा लेता हूँ, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। उसका तो क्या 3 उसकी हाइट है। ओके, 3 उसकी हाइट है, एंड उसका कॉलम क्या है, उसका तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिनोट कर लेता हूँ 0 1 2 0 1 2 3 4 5। ओके, सो 0,1,3, सो ये हो जाएगा 1,3 हो जाएगा। ओके, सो चलो इसको हम देख लेते हैं, इसमें आखिर में कितना वाटर स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम एक आंसर नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर को स्टोर कर सकें। ओके, आंसर को स्टोर कर सके, तो इसे देखेंगे इसकी हाइट कितनी है, 3 की हाइट, तो क्या मैक्सिमम हाइट कितनी थी, तो मैक्सिमम हाइट कुछ नहीं थी, तो यही हमारी हाइट हो जाएगी। तो मैक्सिमम इसकी हाइट कितनी है, तो क्या हाइट 3 की हाइट है। ओके, सो 3 की हाइट है, बट उसमें देखा जाए तो क्या ऊपर जाएगा तो क्या वो देखा ऊपर तो क्या हाँ ऊपर उसने देखा गया उस साइड की बाउंड्री तो क्या जो उस साइड की बाउंड्री उसकी तो क्या हाइट तो क्या 1 है, उसकी हाइट 1 है, और इसकी हाइट 3 है, यानी कि इसकी ही जो ये वाला शेल होगा इसकी हाइट 3 है, एंड जो उसके साइड में है उसकी हाइट तो क्या 1 है, उसकी हाइट 1, यानी कि यहाँ से कुछ ऐसा वाटर स्टोर हो पाएगा नहीं, यानी कि ये वाटर कुछ स्टोर हुआ वहाँ पे कुछ वाटर स्टोर हो ही नहीं पाएगा। सो यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर नहीं होगा, यानी कि इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम कर देंगे ट्रू, यानी कि हमने इसको भी विजिट कर लिया है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं ट्रू, यानी कि ये भी हो चुका है, यानी कि ये भी नहीं चलेगा। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट होगा ओके, देन हमने ये भी विजिट कर लिया है, तो इसको भी हम मार्क करना भूल गए थे। ओके, देन 1,2,5 ओके, सो 1 उसकी हाइट होगी, 2 उसकी रो नंबर है, देन 5 0 1 2 3 4 5 1,2,5 2,5 1 2 and 5, so means basically 1,2,5 5 उसका कॉलम नंबर है, 2 उसके रो नंबर है, 1,2,5, यानी कि ये वाला एलिमेंट हो गया हमारा। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट हो गया हमारा, ये वाला एलिमेंट हो गया, ये वाला तो क्या
तो क्या इसकी हाइट है 1 और ये तो क्या 2 यानी कि रो नंबर 2 में है और इसका कॉलम नंबर 5 है, तो यानी कि ये वाला हाइट हो गया यहाँ पे, ये वाला। इसकी तो क्या मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 1 है। तो हम इसके पहले की हमारी कितनी हाइट थी, पहले हमारी 3 हाइट थी और 3 और 1, तो क्या 3 और 1 दोनों में से मिनिमम कौन है, 3 और 1 दोनों में से मिनिमम तो क्या हमारे पास 1 है। ओके 1 हमारे पास मिनिमम है। ओके इसकी हाइट 1 हो गई। ओके ठीक है चलो, इसकी हाइट 1 हो चुकी है उस। ओके चलो हम देखते हैं यानी कि इसमें कितना वाटर स्टोर। इसको देखो ये ऊपर जा सकता है यानी कि ऊपर नहीं जा सकता, ना ही ये तो राइट में जा सकता है, ना ही ये लेफ्ट में जा सकता है और ना ही ये नीचे जा सकता है, ना ही ये नीचे जा सकता है। ओके तो इसमें भी कुछ स्टोर नहीं होगा, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, मार्क ट्रू मार्क कर देंगे। इसमें भी हम ट्रू मार्क कर देते हैं। ओके देन 2,0,5। ओके 2,0,5 2,0,5 आ जाएगा। 2,0, हाइट 2 है एंड उसके रो नंबर 0 देन 5 यानी कि ये वाला हो गया। 2,0,5 यानी कि ये वाला, ये वाला। ओके ये वाला 2 यानी कि अगर इसमें तो हम ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर नहीं जा सकते, ना ही राइट में जा सकते, ना ही लेफ्ट में जा सकते हैं, ना ही नीचे जा, बस सब के सब तो के ट्रू है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो भी नहीं चलेगा उसके इसमें, वो भी नहीं चल सकते यानी कि उसको भी हम कर देते हैं जैसे मार्क ट्रू। ओके तो वो भी नहीं चलेगा। देन 2,2,0 यानी कि 2,2,0 220 यानी कि हमारी उसकी हाइट 2 है, रो नंबर 2 है देन 0 यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला एलिमेंट यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि ये भी हो जाएगा, यहाँ तो ये भी नीचे नहीं जा सकता है, ना ही वो साइड में जा सकता, दोनों साइड में नहीं जा सकता, ना ही वो ऊपर जा सकता है, ना ही वो नीचे जा सकता है, तो ये भी नहीं आएगा। चलो तो उसको भी, वो भी हमारा नहीं हो पाएगा, तो उसको भी हम मार्क ट्रू कर लेते हैं यानी कि 2 ये भी नहीं। देन उसके बाद 2,2,3 ओके 2,2,3 मीन्स हाइट 2 है एंड रो नंबर भी 2 है देन 3 उसकी कॉलम है। 2,2,3 हाइट 2 है एंड 2,2,3 मीन्स ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा सॉरी हमारा सेल हो जाएगा, ये वाला हमारा सेल हो जाएगा। इसमें तो के नीचे देखें, ना ही नीचे जा सकता है, ना ही राइट में जा सकता है, ना ही लेफ्ट में जा सकता है, बट ऊपर भी नहीं जा सकता। ऊपर भी तो क्या ट्रू मार्क हो चुका है, तो वो को भी ये भी नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं चल पाएगा। यहाँ भी कुछ वाटर उतना स्टोर होगा नहीं, तो इसको भी हम ट्रू मार्क कर लेते हैं। ओके इसको अब निकाल देते हैं। देन हम ऊपर जाते हैं फिर से, देखो देन नेक्स्ट है 3,0,2 हाइट 3 है एंड रो 0 है देन कोमा 2 यानी कि 3,0,2 यानी कि ये वाला 3,0,2 इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट 3 है देन रो 0 देन कॉलम इज 2। ओके सो यहाँ पे भी कुछ वाटर स्टोर नहीं होगा क्योंकि तो यहाँ पे 0 देखें, यहाँ पे तो ऊपर नहीं जा सकता है, ना ही ऊपर जाएगा, ना ही राइट में जाएगा, ना ही लेफ्ट में जाएगा, बट नीचे जा सकता है। हाँ नीचे जा सकता है यहाँ, तो यहाँ पे कुछ वाटर स्टोर होने की संभावना हमें लग रही है। चलो देखते हैं क्या कितना वाटर स्टोर हो सकता है यहाँ पे, तो क्या देखा जाए। अगर देखे तो क्या वहाँ पे उसकी तो क्या उसकी हाइट कहाँ, उसकी हाइट कितनी है, तो कहाँ नीचे जा सकते हैं, तो वो नीचे जैसे ही गया तो उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट तो क्या बेसिक उसका तो क्या यहाँ पे उसको हम तो क्या इसमें स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो भी कोई कोऑर्डिनेट्स होगा वहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 कोमा हाइट 1 है देन उसकी रो नंबर 1 है देन उसका कॉलम नंबर क्या है, कॉलम नंबर 2 है, तो इसको 2 है, तो ये सबसे इसमें तो सबसे मिनिमम तो कि यही हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें प्रायोरिटी की रिटर्न करके देगा, तो ये रिटर्न करके देखा तो हम देखें इसकी हाइट तो कि इसकी हाइट 1 है। ओके बेसिकली इसकी हाइट 1 है देन पहले की मैक्सिमम मिनिमम हाइट कितनी थी, पहले की मिनिमम हाइट 3 थी। ओके सो इन दोनों में से ये है तो क्या हाइट 3 हुआ, सो 3 ओके इसकी हाइट तो क्या वहाँ के पीछे ऊपर की हाइट 3 है, तो 3 माइनस ओके सो 3 हाइट है 3 ओके 3 माइनस 1 यानी कि इसमें कितना वाटर स्टोर होगा, इसमें तो क्या 2 वाटर स्टोर होगा। कितना वाटर स्टोर होगा इसमें तो क्या बेसिकली इसमें तो कहाँ 2 वाटर स्टोर हो सकता है। वाटर कितना स्टोर होगा इसमें, वाटर 2 स्टोर होगा। ओके चलो तो देन इसको भी हम तो क्या ट्रू मार्क कर देंगे, इसको भी हम ट्रू मार्क कर देते हैं यहाँ पे। इसको भी हमने ट्रू मार्क कर दिया यानी कि ये वाला भी यहाँ से अब आ चुका है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। ओके देन 3,0,2 3,0,2 3 थर्ड ओके सो 3,0,2 यानी कि 0 रो है देन सेकंड कॉलम है
अच्छा यानी कि इसको तो हमने 3,0,2 थर्ड उसकी हाइट है 0। वो ये वाला, अच्छा ये वाला तो हमने ऑलरेडी देख चुका है, हमने देख लिया, यानी कि ये भी आ चुका है, तो इसको मार्क कर देते हैं 3,0,4 3,0,4 दो के 3 हाइट, यानी कि ये वाला इसमें तो क्या, इसमें एलिमेंट नंबर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हमारा शेल हो जाएगा। इसकी है तो क्या, इसमें भी तो क्या ऊपर देखें अगर हम, ऊपर नहीं जा सकता है, ना ही लेफ्ट में जा सकता है, ना ही वो राइट में जा सकता है। नीचे देखे तो नीचे, हाँ नीचे जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो नीचे के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कोऑर्डिनेट्स हो क्या, उसमें हम देखें तो कि 2, उसका रो नंबर है 1 एंड कॉलम नंबर है 4। ओके कॉलम नंबर है 4। ओके सो चलो देखते हैं, यानी कि इसमें प्रायोरिटी क्यू में से मिनिमम कौन सा है, प्रायोरिटी क्यू में 3 सब सारे सब। तो यही वाला सबसे तो क्या मिनिमम है, तो चलो प्रायोरिटी की हमें यही रिटर्न करके देगा। प्रायोरिटी की हमें तो क्या यही रिटर्न करके देगा, तो इसका जो इसका मिनिमम क्या है। ओके सो इसका हाइट 2, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट बेसिकली यहाँ पे 2 है। ओके सो हमारा तो पहले का हाइट कितना था, पहले का हाइट हमारा 3 था, देन ये इसका हाइट तो 2, दोनों में से मिनिमम 2 हो जाएगा, तो 2 मिनिमम हो जाएगा, 2 मिनिमम हो जाएगा। ओके सो 2 मिनिमम हो जाएगा। ओके देन 2 मिनिमम हो जाएगा। हाँ तो 3 माइनस ऊपर, वहाँ ऊपर 3 हाइट है, तो 3 - 1, 3 - 2, 3 - 2 तो कितना हो जाएगा 3, तो वो दो उसकी हाइट है, तो कितना वाटर स्टोर होगा, तो यहाँ पे भी वाटर स्टोर होगा 1 जितना, 1 यूनिट ऑफ वाटर जो इसमें स्टोर हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको काट के 3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके 3 वाटर स्टोर है, बस इसको भी हमने मार्क कर दिया। ओके चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है 3,0,4 3 उसकी हाइट है, देन 0 उसका, देन 4, यानी कि हमने इसको भी विजिट कर चुके हैं। ओके विजिट इसको भी हम कर चुके हैं। देन 3,2,1 3 हाइट है, देन 2 उसकी रो है, देन कॉलम 1 है, कॉलम 1। ओके 3 हाइट है, 2 रो है, 1 3 2 रो एंड 1, इस मीन्स ये वाला ओके ये वाला बेसिकली ये वाला। ओके देन देखें तो कि वो नीचे तो नहीं जा सकता, नीचे तो अनबाउंड हो जाएगा। लेफ्ट में भी लेफ्ट में तो क्या ट्रू है, राइट में भी ट्रू है, ऊपर भी ट्रू है, ऊपर भी, तो वो ये नहीं हो सकता, यानी कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि वो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, यानी कि ये इसमें आजू बाजू में सब विजिटेड हैं, यानी कि ये भी नहीं चल पाएगा। ओके देन 3,2,2 यानी कि 2,2 3 हाइट है एंड 2,2 0 1 2 वो भी ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये भी नहीं चलेगा इसमें। ओके एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक मिस हो गया। ओके 3,2 ओके सो 3,2,1 3,2,1 यानी कि हाइट 3 है, देन रो नंबर 2 है, देन ये रो कॉलम है वो 1 है, यानी कि वो हमारा ये वाला एलिमेंट होगा, ना कि वो उसके बाजू वाला ये वाला एलिमेंट होगा। सो इसके देखा तो ये ना ही राइट में जा सकता है, ना ही लेफ्ट में जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है, बट ऊपर तो जा सकता है ना। यहाँ पे हम ट्रू मार्क करना भूल चुके थे, एक मिनट। हम्म ओके सो ओके सो यहाँ ऊपर देखे तो क्या उसकी तो क्या हाइट कितनी है, उसकी हाइट 2 है, और नीचे वाले की साइड वाले की हाइट कितनी है, साइड नीचे वाले की हाइट तो क्या 3 है, तो क्या दोनों में से मिनिमम कौन है, दोनों में से मिनिमम 2 है। ओके सो तो क्या, और वहाँ पे मैक्सिमम तो क्या 3 - 2 यानी कि 3 - 2 बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 - 2 बेसिकली 1 हो जाएगा। ओके 1 हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। तो हाइट कितना है यहाँ पे भी तो क्या 1 यूनिट ऑफ वाटर इसमें भी स्टोर हो सकता है, 1 यूनिट ऑफ वाटर इसमें स्टोर हो सकता है, 1 यूनिट ऑफ वाटर यहाँ पे स्टोर हो सकता है। चलो इसको भी हम ट्रू मार्क कर देते हैं, यानी कि इसको भी हमने विजिटेड कर लिया है, इसको भी हमने विजिटेड अभी कर लिया। ओके सो देन हमारा आंसर क्या होगा, देन हमारा आंसर होगा हमारा तो क्या यहाँ पे 3 की जगह पे 3 जो 3 था उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, उसमें भी 1 ऐड हो जाएगा। ओके उसमें भी 1 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, उसमें भी 1 ऐड होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। ओके देन उसके बाद देखें। ओके
उसके बाद देखे तो उसके बाद तो क्या हमारा पूरा का पूरा अरे विजिटेड हो चुका है। यस, तो क्या हमने ऑलमोस्ट सब सारे के सारे सेल्स को भी हमने विजिट कर लिया। बट इसमें भी कुछ और रह गया, मीन्स हमें स्टॉपिंग कंडीशन ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि ये या फिर तो क्या मीन्स हमारा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए जब तक ये लूप चलता रहे, देन अदरवाइज हम ये भी चेक कर सकते हैं, यानी कि हमारा तो पूरा का पूरा जो ये पूरा का पूरा ये विजिटेड अरे जब तक ये पूरा का पूरा विजिट ना हो जाए तब तक हमारा लूप चलता ही रहे, उसमें चेक कर दे। बट यहाँ पे तो सारा का सारा हमने सेल्स विजिट कर लिया है, जितना स्टोर मैक्सिमम वाटर स्टोर होना था वो तो हो चुका है। तो इसमें अब आगे कुछ करने का वो बेसिकली अब होगा, हमें आंसर तो हमारा मिल चुका है ऑलरेडी। हमें आंसर हमारा फाइनल जो आंसर था वो हमें हमारा फाइनल आंसर 4 था, जो हमें यहाँ पे तो मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ के मुताबिक भी 4 आ चुका है, देन हमें ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया है। सो ये हो गया पूरा हमने बेसिकली कैसे। अब इसको हम कोड में कैसे देखेंगे, कोड में कैसे कैसा कोड होगा, चलो वो देखते हैं और कोड इसका कैसा होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बेसिकली हमने डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे हमने बॉर्डर सेट करनी, यानी कि हमने तो डायरेक्शन कौन कौन से डायरेक्शन में हमें विजिट करना होगा, यानी कि तो कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा तो 0,1 यानी कि x0 देन y-1 विच इज इक्वल्स टू ये हमारा तो क्या -1 0, y विच इज इक्वल्स -1, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा डाउन सॉरी ये हमारा हो जाएगा x, y ये हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा, लेफ्ट पोजिशन हो जाएगा। देन 0,1 ये हमारा तो क्या राइट वाला पोजीशन हो जाएगा। ओके, राइट वाला पोजीशन हो जाएगा। एंड ये हमारा तो क्या डाउन का पोजीशन हो जाएगा, और ये हमारा तो क्या अप का पोजीशन हो जाएगा। ओके, डन। देन हमने क्या किया, देन हमने रोज एंड नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लिया हमने। देन हमने एक एज केस भी हमने देखा, यानी कि हमारा रो एंड कॉलम दोनों तो क्या 3 से छोटा होगा, तो उस केस में तो क्या कुछ हो ही नहीं सकता, उस केस में हमें रिटर्न 0 ही करना पड़ेगा। देन हम क्या करेंगे, तो क्या अपने टोटल कितने सेल्स हमने विजिट करे, यानी टोटल उसका कितना होगा, उसके लिए हमने रो इंटू कॉलम का तो क्या मल्टीप्लाई करके हमने तो टोटल अनविजिटेड सेल्स निकालेंगे, टोटल अनविजिटेड सेल्स कितने हैं। देन हमने बूलियन जो हमने तो हमारा जो ऑलरेडी मेन अरे था उसके जितने हमने तो क्या बूलियन यानी कि विजिटेड नाम का अरे भी बना लिया, जिसमें हम तो ट्रू फॉल्स मार्क करेंगे, जिसकी हेल्प से हम तो क्या देखेंगे हमारा ये इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है कितना नहीं। देन हमने तो क्या प्रायोरिटी क्यू भी जहाँ हमने यहाँ पे ये बनाया था प्रायोरिटी क्यू ये वाला वो हमने यहाँ पे बना लिया, जिसमें तो कि हमने एक लैम्बडा फंक्शन का यूज़ किया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें तो के हमने एक अरे स्टोर करेंगे, जहाँ अरे के अंदर क्या होगा, अरे के अंदर फर्स्ट तो क्या हाइट स्टोर होगा, उस भी पर्टिकुलर सेल की हाइट स्टोर होगी। देन उसी की रो की कौन सी रो में है, देन कौन सी कॉलम में भी है वो स्टोर होगा उसके अंदर। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे, अगर तो क्या नेक्स्ट हम देखें और देन उसके बाद हम तो क्या रो वाइज जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यस रो वाइज जाएंगे, एंड हम क्या करेंगे रो वाइज जाएंगे। देन उसमें हम तो क्या जो साइड के हमें उसमें बाउंड्री विजिट करनी है ना, बाउंड्री विजिट कर देन उसको ट्रू मार्क करना है हमें, एंड नंबर ऑफ अनविजिटेड सेल्स को हमें विजिट करना है, तो हम वहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो हमने साइड की साइड की जो ये वाली है इस साइड इस साइड यानी कि इस साइड यानी कि रो वाइज जाएंगे हम, कि फर्स्ट यानी कि हम फर्स्ट रो पे जाएंगे, देन सेकेंड रो पे जाएंगे, देन थर्ड रो पे जाएंगे। तो इस समय हम क्या करेंगे यहाँ पे तो क्या यहाँ पे जिसकी तो कि ये I 1 2 यानी कि ये वाला हम विजिट कर देंगे, ये वाला विजिट करेंगे, और इस साइड में हम ये वाला विजिट कर देंगे। तो ये काम इसके अंदर होगा, और इसमें तो हम इसको भी मार्क भी कर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा कॉलम का लूप है, कॉलम वाला लूप, इसमें हम तो कॉलम वाइज जाएंगे एंड सारे उसमें भी हम जितने भी बाउंड्रीज तो कॉलम वाइज होती होगी उस हम विजिट करेंगे, देन उसको भी मार्क कर देंगे ट्रू, यानी कि मार्क कैसे करेंगे ट्रू, यानी विजिट तो कॉलम वाइज इस साइड इस बाजू इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके जाएंगे। इसमें भी तो कितनी सारी जितने भी होंगे यहाँ तो कॉलम वाइज यानी कि इससे जाएंगे हम ऐसे इसमें जितनी भी कॉलम्स होंगी, कॉलम्स में बाउंड्रीज की जो कॉलम्स होगी इसको हम विजिट कर लेंगे। देन उसको हम यहाँ पे हमने ट्रू मार्क कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला लूप था वो ऐसे जा रहा था, दोनों ऐसे, बट जो सेकेंड लूप है कॉलम वाला लूप ऐसे जा रहा है। ओके, सो ये इसका काम है। देन उसके बाद हमने वाटर लेवल एंड ट्रैप्ड वाटर यानी कि जिसके अंदर अब इसके अंदर जो हमने स्टोर कराया यानी कि जो भी इसके मार्क करके हमने उसको अंदर स्टोर कराया, हमने प्रायोरिटी क्यू के अंदर ये सब स्टोर कराया है। इसको मैं तो क्या अब यहाँ पे उसको हम तो क्या एक निकाल के जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए जब तक उसमें हम निकाल रहे हैं, इसमें से हम तो क्या करंट सेल निकालते जा रहे हैं। तो उसमें से भी वेरी फर्स्ट ये क्या होगा,
ये हमारा तो क्या करंट हाइट होगा, जो भी पर्टिकुलर सेल हो, जो भी करंट सेल होगा उसका हाइट होगा, देन ये उसकी रो होगी, एंड ये उसका क्या होगा, ये उसका तो क्या कॉलम होगा करंट करंट सेल का। देन क्या करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो वाटर लेवल ऑलरेडी होगा एंड जो हमारी करंट हाइट होगी, जो हमें वहाँ से अभी मिलेगी करंट, तो क्या उन दोनों में से जो मिनिमम हमें तो मिलेगा वो हमारा वाटर लेवल उतना ही वाटर लेवल होगा। ओके, देन अब क्या काम है, कोई पर्टिकुलर सेल मिल गया, देन उसके लिए हम चार, हमारे पास चार डायरेक्शन थी ना, लेफ्ट राइट डाउन एंड अप, यानी कि उस वाइज जाएंगे, एंड देन हम क्या करेंगे, उसमें तक अपना करंट रो करंट कॉलम है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। देन हम उसके बाद देखेंगे क्या, तो ये हमारा सेल विजिटेड है, सॉरी मीन्स वैलिड सेल है, यानी कि बाउंड तो नहीं हो चुका है ना, बाउंड तो वो बेसिकली इसके अंदर चेक होगा। देन वो विजिटेड है या नहीं, तो वो इसके अंदर चेक होगा। अगर वो विजिटेड नहीं होगा तो उसको हम यहाँ पे उसको फर्स्ट ऑफ इसमें डाल देंगे, नेबर उसकी हाइट जो भी मैक्सिमम आएगी वो इसको हम इस नेबर हाइट में डाल देंगे। देन उसके बाद हम चेक करके नेबर हाइट मेरी वाटर लेवल से कम होगा, यानी कि मेरा वाटर लेवल क्या होगा, बड़ा, एंड मेरा हाइट छोटा है, मीन्स मेरी हाइट छोटी है बट मेरा वाटर लेवल है, तो उसके क्या अंदर का ट्रैप उतना वाटर ट्रैप हो सकता है। तो हमारा जो जो भी वाटर लेवल होगा, देन उसमें से मैं अपनी हाइट को माइनस कर दूंगा, देन उसमें इतना वाटर उसके अंदर ट्रैप होगा तो मैं उसके अंदर डाल दूंगा ट्रैप्ड वाटर के अंदर। देन हम क्या करें, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप, ये कंडीशन चेक करने के बाद उसको हम दोगे, उसको भी हम दोगे अपने डाल देंगे उसके अंदर। देन उसको भी हम ऐसे विजिटेड मार्क कर देंगे, देन उसको भी हम दोगे माइनस माइनस कर देंगे, ये हमने विजिट कर लिया है। देन हमें जो भी हमारा टोटल वाटर मिलेगा वो हम यहाँ से रिटर्न कराएंगे। और बेसिकली इस फंक्शन से हम क्या चेक करें, इस फंक्शन से हम बेसिकली ये चेक कर रहे हैं, यानी कि जो भी हमारा पर्टिकुलर सेल है उसमें हम अप डाउन लेफ्ट राइट जा रहे हैं, वो हम तो कि कोई वैलिड मूव ही है ना, कि कोई अनबाउंडेड मूव तो नहीं है, वो बेसिकली यहाँ पे चेक हो रहा है। ओके, चलिए कोई इसको देख भी लेते हैं ट्राई रन करके। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर है, नेटवर्क इश्यू। नेटवर्क इश्यू आ रहा है कुछ। चलो देखते हैं, कोड को अब सबमिट करते हैं। ओके, सो ये हमारा कोड चल चुका है। ओके, देन हम इसको सबमिट भी करते हैं। तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें तो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली प्रायोरिटी क्यू, तो क्या उसके लिए तो n log n तो इसमें फाइंड करने के लिए होगा ही। उसमें तो क्या सॉर्टिंग बेसिकली हो रही है, यानी कि प्रायोरिटी वाइज उसकी सॉर्टिंग होती है उसके अंदर। ये तो क्या n टाइम्स चलेगा, ये भी n टाइम्स चलेगा, तो ये लेवल भी तो क्या n टाइम्स प्रायोरिटी क्यू, यानी कि इसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, n log n होगी, यानी कि प्रायोरिटी क्यू है मुझे, तो जब तक खाली नहीं हो तब तक उसके लिए तो n log n प्लस n इतनी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस एल्गोरिदम की। सो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।